Today, I'm going to give you idioms related to the food. By using these idioms, your English can sound more polished. आपको मैं इनके हिंदी मीनिंग बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें आप नोटिस करिएगा जो भी इडियम्स में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सब खाने से रिलेटेड है. हाँ, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए. आप इनको यूज करिए और सीखिए. मेरे साथ साथ उनको प्रैक्टिस करिएगा, शेडोइंग करिए. शेडोइंग मीन्स पीछे पीछे रिपीट करना. पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक विच मीन्स वेरी इजी, बहुत आसान. जो चीज़ बहुत आसान लगती है उसके लिए हम कहते हैं पीस ऑफ केक. द एग्जाम वॉज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी. स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील द सीक्रेट. कोई भी राज, कोई रहस्य बात सबको बता देना. डोंट स्पिल द बिल अबाउट द सरप्राइज पार्टी. बटर समवन अप, बटर समवन अप मीन्स टू प्रेज समवन टू गेट अ बेनिफिट. खुशामंदी करना, किसी की चापलूसी करना, मक्खन पॉलिश, मक्खन लगाना. ही इज बटरिंग अप द बॉस फॉर द प्रमोशन. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, cry over the spilled milk means to complain about something that cannot be changed. बीती बात पे दुख करना, जो बात हो चुकी है, जो बदल नहीं सकते, उस पे रोना, उस पे परेशान होना. It's done now. Don't cry over the spilled milk. Take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt means not to believe completely. पूरी तरह विश्वास नहीं करना, किसी की बात को पूरी तरह नहीं विश्वास करना को हम क्या कहेंगे? टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट. टेक हिज एडवाइस विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट. बिग चीज, बिग चीज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण इंसान जो बहुत जरूरी है, उसे हम कहते हैं बिग चीज. शी इज द बिग चीज फॉर द कंपनी. Cool as a cucumber. Cool as a cucumber means to be very calm. बिल्कुल शांत. Even during crisis, he was as cool as a cucumber. तो आप नोटिस कर रहे हैं सब खाने की चीजें ही आ रही है. कई चीज आ रहा है, कई क्यूकम्बर आ रहा है, कई मिल्क आ रहा है. In a nutshell. In a nutshell means in short, briefly, संक्षेप में. In a nutshell, the meeting was very successful. Have bigger fish to fry. Have bigger fish to fry means more important work to be done. ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होना. एग्जाम्पल में आप कह सकते हो I can't waste time. I have a bigger fish to fry. The apple of my eye. The apple of my eye means very dear person. आंखों का तारा, जो आपको बहुत प्रिय है, जो आपके बहुत पसंद करते हो आप जिसको, उसके लिए आप क्या कहोगे? द एप्पल ऑफ माई आई. माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई. बैड एप्पल, इट मीन्स अ बैड पर्सन इन अ ग्रुप. कोई खराब व्यक्ति, कोई पूरे ग्रुप में कोई खराब व्यक्ति है, उसके लिए आप बोल सकते हो बैड एप्पल. One bad apple can spoil the whole class. एक खराब बच्चा है, खराब इन द सेंस ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है. जैसे बच्चे तो कोई खराब हो ही नहीं सकते, लेकिन कोई अगर डिसिप्लिन नहीं है, पूरी क्लास में बदमाशी कर रहा है, टीचर पढ़ा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? He is the bad apple of the class. Full of beans. Full of beans means very active and energetic. ऊर्जा से भरपूर, जिसमें बहुत एनर्जी हो, बहुत ऊर्जा हो. द किड्स आर फुल ऑफ बीन्स टुडे. आज बच्चे ना बहुत ऊर्जा से है, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? द किड्स आर फुल ऑफ बीन्स टुडे. सेल लाइक हॉट केक्स. सेल लाइक हॉट केक्स मीन्स कोई भी चीज जो जल्दी जल्दी बिक जाती है. सेल वेरी क्विकली. हर न्यू बुक इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक. कोई नई किताब किसी ने लॉन्च करी है और वो जल्दी से बिक जा रही है. कोई भी आइटम
जैसे आपने कोई आइटम इंट्रोड्यूस किया और आपने कहा यस ये तो बहुत चलेगी मेरी आइटम, इसकी तो बहुत डिमांड होगी, तो आप क्या बोलेंगे? दिस आइटम इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक। तो लगे ना ये इडियम्स आपको मजेदार? आप इंग्लिश बोलो और उनके साथ साथ ये इडियम्स भी यूज करते जाओ। तो आप अगर शुरू शुरू में पूरे सेंटेंसेस में नहीं यूज कर सकते, आप हिंदी में भी उनको यूज कर सकते हैं। कोई हिंदी सेंटेंस बोलिए, जैसे आपने बोला कि मैंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निकाली है और मुझे पता है कि यह प्रोडक्ट बहुत बिकेगी बाजार में, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि इट विल सेल लाइक अ हॉट केक। तो आप शुरू शुरू में अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही इन इडियम्स को यूज करना स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे पूरे सेंटेंसेस बनाइए और उनमें यूज करिए। आपकी इंग्लिश ना इस लेवल से पूरी इस लेवल में आ जाएगी। For more such interesting video, please like, share and subscribe Sonu Ma'am's channel. Jai Hind.